राइटिंग केमिकल इक्वेशन, किस तरह केमिकल इक्वेशंस को लिखा जाता है, तो हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे। ओके, तो केमिकल इक्वेशन होता क्या है? केमिकल इक्वेशन ये होता है कि केमिकल जो रिएक्शन होता है वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं केमिकल इक्वेशन के थ्रू। ओके, ये तो समझ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं बहुत सारे कन्वेंशंस फॉलोड बाय राइटिंग केमिकल इक्वेशन। कौन कौन से कन्वेंशंस हैं, कौन कौन से टाइप्स, कौन कौन से स्टेप्स हैं कि केमिकल इक्वेशन को लिखने के, मतलब किस किस तरह केमिकल इक्वेशन को लिखा जाता है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इन केमिकल इक्वेशन द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। कौन से साइड में? लेफ्ट हैंड साइड में। व्हाइल द प्रोडक्ट्स आर रिटन इन राइट हैंड साइड। ये तो हमने पहले ही पार्ट के अंदर देख लिया है। ओके, an arrow heading towards the product is drawn in between them. This arrow indicates the direction of the reaction. यानी कि जो ये एरो होती है, समझ लो मैंने एक रिएक्शन लिया सोडियम का एंड क्लोरीन का, तो सोडियम प्लस क्लोरीन और एक एरो होता है और इस साइड बनता है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। ओके, देखो मैं यहाँ पे केमिकल लिख के दिखाऊंगा आप लोग को। सपोज ये क्या है, सोडियम प्लस Cl, क्या फॉर्म हुआ? NaCl। अब देखो यहाँ पे NaCl ये रिएक्टेंट हो गया। ये जो एरो है ये इंडिकेट कर रहा है जो अपना ये इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन है ये, इसके डायरेक्शन को। ओके, और ये क्या है? हमारा प्रोडक्ट जो कि राइट हैंड साइड में है। ओके, तो ये समझ गया। चलते हैं अगले पार्ट में। If the reactants or products are two or more, they are linked with a plus sign. देखो अगर समझ लो जो भी अगर रिएक्टेंट एक या एक से अधिक या फिर दो या दो से अधिक, यानी कि जो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स आर टू और मोर, दे आर लिंक्ड विद द प्लस साइन। अगर बहुत सारे रिएक्टेंट्स, अगर आपके पास तीन है Na प्लस Cl, देखो एक से अधिक हो गए ना, तो हम लोग ने बीच में प्लस साइन लिखा था ना, तो उससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल द इक्वेशन 2, इसके पहले वाले आप लोग उसमें देखोगे कि जो इक्वेशन 2 था उसमें क्या था कि बीच में प्लस साइन था, यानी कि देखो हम लोगों ने कॉपर सल्फेट और जिंक डस्ट वाला एग्जांपल देखा था इसके पहले वाले पार्ट में। तो कॉपर सल्फेट जिंक क्या फॉर्म किए थे? जिंक सल्फेट, और कॉपर बाहर गया था, तो बीच में जो प्लस साइन था वो इंडिकेट किया गया था। क्यों इंडिकेट करते हैं प्लस साइन? जब एक या एक से अधिक रिएक्टेंट होता है तब हम लोग क्या यूज करते हैं? प्लस का साइन। ओके, तो समझ गया। Now between the reactants CuSO4 and similarly a plus sign is drawn between the product ZnSO4 and Cu के बीच में, यानी प्रोडक्ट वाले पार्ट में। तो इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें ये वाले रिएक्शन को मैंने कवर किया है। ओके, अब देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। Now to make the chemical equation more informative, ज़्यादा जानकारी वाला अगर हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन को बनाना है तो क्या करेंगे? उसके फिजिकल स्टेट्स को भी रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के भी रिप्रेजेंट कर देंगे। देखो अगर हमको डायरेक्ट पता कर लेना है कि केमिकल इक्वेशन में जो एलिमेंट है, जो भी कंपाउंड है, उनका फिजिकल स्टेट्स क्या है, और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनसे एक ही बार मिल जाए, क्यों हम लोग थियोरेटिकल जो है डायरेक्ट केमिकल इक्वेशन को देख करके ही सारी चीज़ों का पता चल जाए। अगर ऐसा हो जाए तो हम लोग उसको इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए उसके फिजिकल स्टेट्स को भी हम लोग उसमें लिख देते हैं। क्या कर देते हैं? फिजिकल स्टेट्स को लिख देते हैं। ठीक है, समझ आइए। तो कैसे लिख देते हैं अब वो देखते हैं। सपोज देयर इज अ 3 स्टेट्स, गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट्स। ओके, तो इंडिकेट कैसे किए जाते हैं? जो लेटर जी से क्या? गैसियस, एल से लिक्विड, एस से सॉलिड रिस्पेक्टिवली, और ब्रैकेट में लिखते हैं मोरेवर इफ द प्रोडक्ट इज गैसियस इंस्टेड ऑफ जी इट कैन बी इंडिकेटेड बाय एन एरो पॉइंटिंग अपवर्ड। समझ लो जो भी प्रोडक्ट है, अगर प्रोडक्ट कोई भी गैसियस है तो हम लोग इसे ब्रैकेट में जी नहीं लिखते हैं, हम लोग क्या करते हैं? अपवर्ड एरो, यानी कि ऐसे एक एरो से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, अपवर्ड एरो से। तो कब ऐसा अपवर्ड एरो रिप्रेजेंट करते हैं, कब यूज करते हैं? जब कोई भी प्रोडक्ट क्या होता है? गैसियस इन नेचर। ओके, समझ गया ये। Now, if the products are formed is insoluble, यानी कि insoluble solid in the form of precipitate, then instead of S it can be indicated by an arrow pointing downward. अगर कोई precipitate है, अब precipitate क्या होता है? तो precipitate एक solid form के जैसे ही होता है पर totally solid नहीं, white in color होता है ये, और एकदम मतलब solid जैसे इसका जो मतलब नेचर होता है solid जैसे दिखता है, और white in नेचर भी हो सकता है या फिर white in कलर भी हो सकता है। तो ऐसे प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। समझ गया? प्रेसिपिटेट का
होता है वाइट जैसे और थोड़ा हल्का सॉलिड और हल्का लिक्विड ऐसे फॉर्म में होता है, इसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। ओके, तो प्रेसिपिटेट देखेंगे हम लोग आगे और भी, तो उसको हम लोग अच्छे से आगे की इक्वेशन में समझ जाएंगे। तो जब प्रेसिपिटेट की कंडीशन आती है तो हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में डाउनवर्ड एरो ऐसे लिख देते हैं अपने इक्वेशन में, केमिकल इक्वेशन में। ओके, तो समझ गया आप लोग वही चीज़ मैंने बता दिया है ना। अब क्या है, दिस स्टेट इज इंडिकेटेड बाय पुटिंग द लेटर्स AQ। अगर सपोज कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी ऐसा जो कि ऐसा होगा वाटर इज, इसमें वाटर होगा या कि एक्वेस इन नेचर होगा, तो क्या होगा उसमें कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो AQ, एक ये वर्ड होता है AQ, अपने इक्वेशंस में देखा होगा AQ लिखा होता है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं AQ लिख के, इसका मतलब होता है एक्वेस। ओके, एक्वेस पता है ना, एक्वेस सॉल्यूशन ऐसे होते हैं। ब्रैकेट आफ्टर द फार्मूला, जो भी फार्मूला लिखेंगे उसके AQ लिख देंगे, क्या होता है इसका मतलब एक्वेस, इसका ये स्पेलिंग है, तो एक्वेस इसका मतलब वाटेरियस फॉर्म। ओके, तो वाटर जैसे होता है। अब नीचे देखते हैं केमिकल इक्वेशन, फॉर एग्जांपल के लिए आपके लिए नीचे लिखा हुआ है, तो दस द इक्वेशन 2 रिटर्न एज इक्वेशन, इसके पहले मैंने यही इक्वेशन लिया था। अब देखो इस इक्वेशन में क्या है, CuSO4, ये कैसा था, एक्वेस सॉल्यूशन था, मैंने बताया था ना, CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट का एक्वेस सॉल्यूशन। तो कैसा है ये एक्वेस, को कैसे समझाएंगे कि ये एक्वेस है, तो AQ उसके ब्रैकेट में लिख देंगे। फिर देखो लिखा है प्लस ZN, प्लस साइन क्यों आया, क्योंकि एक या एक से अधिक रिएक्टेंट है। अब ZN लिखा है, बगल में S है, यानी कि दिखा रहा है कि जो जिंक डस्ट है वो सॉलिड इन नेचर है। फिर क्या आ रहा है, एरो आ रहा है, देखो उसमें केमिकल नंबर इक्वेशन नंबर 2 में देखो क्या लिखा है, एरो का साइन है, एरो का साइन क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ इक्वेशन। ओके, फिर क्या दिया हुआ है, ZnSO4, बगल में फिर से क्या दिया हुआ है, एक्वेस, यानी कि ये भी एक्वेस इन नेचर है। फिर Cu क्या दिया है, सॉलिड, यानी कि जो कॉपर बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है या फिर निकल रहा है, तो कैसा है, सॉलिड इन नेचर है। अब अगर ये कॉपर क्या होता, गैसियस फॉर्म में होता, अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट किया जाता, ऐसे ये वाली एरो से, ऐसे देखो यहाँ पे अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट किया जाता। अगर ये प्रेसिपिटेट होता तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में से रिप्रेजेंट किया जाता। तो समझ गया ये वाला पार्ट। मुझे ऐसा लगता है कि राइटिंग इन केमिकल इक्वेशन का कुछ पार्ट आपको समझ गया है। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं अपनी अगली स्लाइड में और भी बहुत कुछ समझने के लिए। तो आप लोग को समझ गया होगा कि प्लस साइन कब यूज करते हैं, लेफ्ट साइड या राइट साइड में क्या होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट। प्लस एरो का साइन इक्वेशन के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, क्या डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में अपना केमिकल इक्वेशन हो रहा है ये दिखाता है। ओके, फिर और भी यहाँ पे हम लोगों ने देखा कैसे हम लोग मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, यानी कि बहुत जानकारी वाला अपने इक्वेशन बना सकते हैं। तो उसके स्टेट्स को लिख देंगे, सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट और कैसे स्टेट्स हैं, और बहुत सारे साइंस का यूज करेंगे। ओके, तो ये समझ गया होगा। अब चलते हैं अपने अगली स्लाइड में, इसमें हम लोग और भी बहुत अच्छे से देखेंगे कि क्या होता है, कैसे हम लोग केमिकल इक्वेशंस को लिखते हैं। ओके, देखते हैं हम लोग इस वाले पार्ट में, और बहुत सारे स्टेप्स थे। तो हम लोग पहला स्टेप्स क्या था, ये लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट, फिर क्या था प्लस साइन का यूजेस, फिर मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए सॉलिड स्टेट। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, तो हम लोग इसको और अच्छे से समझेंगे ना। अब इसमें देखो क्या बताया गया है, when heat is to be given from outside to bring about the reaction, it is indicated by the sign written above the arrow that indicates the direction of the reaction. For example, the reaction in which snake lime is formed on the heating limestone is written as follows. बोल क्या रहा है ये वर्ड, जो लाइन से ये क्या बोल रही है बताया आप लोग को, ये बोल रही है कि अगर कोई भी इक्वेशन है, कोई भी रिएक्शन है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा थ्रू केमिकल इक्वेशन के। ओके, अब केमिकल इक्वेशन में अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है, तो अगर केमिकल इक्वेशन में कोई भी मतलब कोई भी एक रिएक्शन हो रहा है तो रिप्रेजेंट किया जाएगा केमिकल इक्वेशन के थ्रू, ये तो आपको पता ही है। ओके, अब अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है और जिसमें हीट ये यूज हो रहा है, क्या हो रहा है, हीट, आग ये यूज हो रहा है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये पूरी लाइन ये बोल रही है कि अगर हीट को रिप्रेजेंट करना है तो इस ये जो एरो होती है इंडिकेट करती है डायरेक्शन ऑफ इक्वेशन के, उसके ऊपर हम लोग ऐसे एक ट्रायंगल का साइन बना देते हैं। ये ट्रायंगल का साइन क्या दिखाता है कि इस इक्वेशन में हीट क्या हो रही है, हीट का यूजेस हो रहा है या फिर हीट इवॉल्व हो रही है, ऐसा मतलब कि हीट का यूजेस है, तो ऐसे हम लोग हीट को दिखाते हैं। ओके, सिमिलरली द फैक्ट हीट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन द एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट एंड जिंक डस्ट इज इंडिकेटेड एज ए दिस, यानी कि अगर हीट इवॉल्व हो रही है, देखो बाहर अगर रिलीज हो रही है तो हम लोग
लोग आउटसाइड अंदर हीट को लिख देते हैं, ओके। और अगर हीट गेन होती तो यहाँ इस साइड हम लोग हीट को लिखते, ओके। समझ गए ये वाला पार्ट। हीट कब लिखते हैं? अगर समझ लो किसी भी रिएक्शन में, सपोज देखो मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी रिएक्शन में सपोज कि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट लिखा है। अब मैं बोल रहा हूँ इसमें हीट क्या हो रही है, लग रही है, यानी कि आग इसमें मतलब हीट को हमको देना है, प्रोवाइड करना है, तो प्लस लेंगे हीट, ओके। और देन रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे, ओके। लेकिन अगर हम लोग को हीट इवॉल्व हो रही है, रिलीज हो रही है, देखो आउटसाइड में लिखा है, ओके। समझ गया? अगर हीट देना होगा तो फिर ये देखो यहाँ पे लिखिए हम लोग इसी हीट को, ओके। समझ गया ना? समझ गया? हीट को जब हम लोग देना होता है, प्रोवाइड करना होता है, तो रिएक्टेंट साइड में जो भी अपने कंपाउंड से उसके बाद लिख देते हैं। और अगर रिलीज हो रही है या फिर इवॉल्व हो रही है तो बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में लास्ट में हीट को लिखते हैं, ओके ना। अगला पॉइंट क्या है? ये तो एकदम फटाफट है, बस रीड करना है इसको और कुछ भी नहीं है। और मैंने एकदम पॉइंट वाइज इसको कवर किया है, यहाँ पे देखो लिखा हूँ, अब आपको देखना है। इट इज नेसेसरी टू फुलफिल सर्टेन कंडीशंस लाइक स्पेसिफिक टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एक्सेट्रा टू ब्रिंग अबाउट सम रिएक्शंस। These conditions are indicated below or above the arrow indicating the direction of the reaction. देखिए यहाँ केमिकल इक्वेशन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, कौन कौन से पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड होता है। तो वो पैरामीटर्स है टेम्परेचर है, प्रेशर है, कैटलिस्ट है, ओके। किसके ऊपर डिपेंड है अपना जो इक्वेशन होता है, किसके ऊपर डिपेंड होता है? टेम्परेचर के ऊपर, प्रेशर के ऊपर, कैटलिस्ट के ऊपर। टेम्परेचर बहुत बड़ा फैक्टर है, यानी कि हीट प्रोवाइड करना। अगर हम अपनी किसी भी इक्वेशन में हीट प्रोवाइड करते हैं तो जो अपना इक्वेशन होता है वो फास्ट होने लगता है, वो डिपेंड होता है कैसा इक्वेशन का नेचर है, ओके। ऐसे ही प्रेशर। अब कैटलिस्ट जो होता है, कैटलिस्ट क्या करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, यानी कि समझ लो कोई भी रिएक्शन अगर सपोज थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है तो अगर हम लोग कैटलिस्ट को ऐड कर देंगे तो लेस टाइम लेगा। निकल एंड कोबाल्ट ये बहुत ही अच्छे कैटलिस्ट माने जाते हैं, ओके। इतना समझ गया। अब अगले देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल द रिएक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टेक्स प्लेस एट द टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री सेल्सियस विद द हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। देखो लिखा है, मैंने बोला है। प्लीज रिटन एज फॉलोज। अगली स्लाइड में देखेंगे वेजिटेबल ऑयल का फॉर्मेशन कैसे होता है, कितने डिग्री टेम्परेचर में। टेम्परेचर एक पैरामीटर यानी 60 डिग्री सेल्सियस, ओके ना। कौन सा कैटलिस्ट? तो निकल कैटलिस्ट। ये पैरामीटर है 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और निकल कैटलिस्ट का यूज करके कौन फॉर्म होता है? वेजिटेबल ऑयल, ओके। अब इसका इक्वेशन क्या है ये देखना है। अगर आपको अभी तक कुछ भी नहीं समझा है तो नीचे के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं सब कुछ आप लोग को वापस से समझा दूंगा, नया वीडियो बनाऊंगा, ओके। और कोई भी अगर आपको सजेशन देना है तो आप दे सकते हैं। देखते हैं अगले अपने इक्वेशन में कि किस तरह इसका जो वेजिटेबल ऑयल का फॉर्मेशन होता है, उसका इक्वेशन कैसा है। थोड़ा सा फ्रेंड्स आप लोग अपने इस स्क्रीन को थोड़ा सा क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा पार्ट है, लेकिन इसकी थोड़ा सा ब्लैक हो चुका है। देखते हैं फिर भी इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। वेजिटेबल ऑयल से किस तरह हमको उसमें हम हाइड्रोजन गैस ऐड कर देंगे, कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, तो 60 डिग्री। कौन से कैटलिस्ट? तो निकल कैटलिस्ट, ओके। तो क्या फॉर्म करेगा? वनस्पति घी। क्या फॉर्म करेगा ये? वनस्पति घी, ओके। नाउ स्पेशल ऑन इंफॉर्मेशन और नेम्स ऑफ रिएक्टिव। ये जो फॉर्मेशन ऑफ वनस्पति घी इसका एग्जाम में आता है। वनस्पति घी का फॉर्मेशन आपको पता चल गया कैसे होता है। जो वेजिटेबल ऑयल है उसमें क्या ऐड करेंगे? हाइड्रोजन गैस। कब? 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में विद निकल कैटलिस्ट, ओके। क्या फॉर्म करेगा? वनस्पति घी, ओके। अब देखते हैं स्पेशल इंफॉर्मेशंस और नेम्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर रिटन बिलो देयर फॉर्मूले। फॉर एग्जांपल कॉपर ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड गिव्स रेडिश colored poisonous nitrogen dioxide, ओके। तो देखते हैं ये क्या है। कॉपर है, इसमें क्या नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है, नाइट्रिक एसिड, कॉपर, नाइट्रेट और यहाँ पे नाइट्रोजन गैस और वाटर लिक्विड हो रहा है, ओके।